हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए महाशिवरात्रि और एक अनाथ लड़की की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक गांव में एक लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लड़की का नाम नीलू था। वह भगवान शिव की भक्त थी और दिन रात भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी। नीलू की चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और घर का सारा काम नीलू से ही करवाती थी। इस कारण नीलू बहुत दुखी रहा करती थी, लेकिन उसे भगवान शिव पर अपार श्रद्धा थी। नीलू का एक दोस्त भी था जिसका नाम राहुल था। नीलू अपने मन की बात राहुल से ही किया करती थी। एक दिन की बात है, नीलू का दोस्त राहुल उससे मिलने आता है और कहता है, क्या बात है नीलू, आज चाची ने तुम्हें फिर से डांटा है क्या? वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि चाची देख लेती है। तब चाची नीलू को बहुत डांटती है और यहाँ तक कि उसे एक चांटा भी लगा देती है। नीलू और उसका दोस्त चाची को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती है और नीलू को खींचकर घर ले आती है और नीलू से कहती है कि आज से तेरा घर से बाहर जाना बंद, अब तू मंदिर भी नहीं जाएगी। अब नीलू घर का सारा काम करती और सारा दिन भगवान शिव का नाम जपती रहती और कहती, हे भगवान शिव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करती, फिर चाची मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? एक मेरा दोस्त ही तो था जो मेरी परवाह करता था, लेकिन चाची ने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। अब आप ही मुझ पर कृपा करें। यह कहकर नीलू रोने लगती है। एक दिन की बात है, नीलू के दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ आई तो नीलू उनसे पूछती है कि आप कौन हो? तब बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी, महाशिवरात्रि आने वाली है और मंदिर में बड़ी पूजा होगी, इसलिए मैं कुछ चंदा लेने आई हूँ। नीलू बूढ़ी माँ को घर के अंदर बुलाती है। बूढ़ी माँ कहती है, बेटी क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो। तो नीलू कहती है, कुछ नहीं अम्मा। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटी मुझे पता है तू शिव भक्त है और किसी से प्यार करती है। बेटी तू उसके बारे में मत सोच, बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, तो तेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तब नीलू कहती है कि मुझे क्या करना होगा अम्मा? तब बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी तुम महाशिवरात्रि का व्रत रखना। उस दिन सोना नहीं, पूरी रात जागकर शिव जी से प्रार्थना करना, वो जरूर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। नीलू ने बूढ़ी माँ की बातों को ध्यान से सुना और मन में ठान ली कि वह महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखेगी और जो बूढ़ी माँ ने बताया वह जरूर करेगी। फिर शिवरात्रि से एक दिन पहले भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं शिवरात्रि का व्रत जरूर रखूंगी, फिर तो आप मुझे मेरे दोस्त से अलग नहीं होने देंगे ना। यह बात चाची सुन लेती है और चाची नीलू को बहुत डांटती है। कहती है, क्या तुमने फिर से उस लड़के का नाम लिया? अब मैं तुझे यह व्रत करने नहीं दूंगी। लेकिन नीलू मन में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह व्रत तो जरूर रखूंगी। वह सारी रात सोचती रहती है। फिर वह सुबह उठकर शिव मंदिर चली जाती है। वह मंदिर में ही बिना कुछ खाए पिए शिव जी की पूजा करती रहती है। अगली सुबह जब कोई मंदिर में नहीं था, तब वही बूढ़ी माँ मंदिर में आई। नीलू बोली, अम्मा आप? तब बूढ़ी माँ बोली, बेटी तूने वैसे ही पूजा की जैसे मैंने तुझे करने को कहा था, इसलिए अब तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। तब नीलू ने खुश होकर कहा, सच में अम्मा? लेकिन कैसे? तब बूढ़ी माँ ने शिव जी के आगे मत्था टेकने को कहा और जैसे ही नीलू ने ऐसा किया, बूढ़ी माँ माता पार्वती के रूप में आ गई और शिव जी की प्रतिमा के सामने स्वयं शिव जी आ गए। उन्हें देखकर नीलू बहुत हैरान हो गई। तब भगवान शिव बोले, मैं तुम्हारी आस्था से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने का आशीर्वाद देता हूँ।
नीलू बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। फिर माँ पार्वती बोली, बेटी अब तुम बिना किसी परेशानी के घर जाओ। इसके बाद नीलू अपने घर लौट आती है। घर आकर नीलू देखती है कि उसके चाचा वापस घर आ गए हैं और चाची और उसका दोस्त भी वहीं खड़े हैं। नीलू जब घर आती है तो चाची नीलू को बहुत भला बुरा कहती है। तब चाचा जी कहते हैं कि तुम चुप रहो, मुझे पता है कौन कैसा है। तब चाचा जी नीलू से कहते हैं कि बेटी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं अब तुम्हारी शादी राहुल से ही करवाऊंगा। यह सुनकर नीलू बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद राहुल और नीलू की शादी हो जाती है। फिर भगवान शिव की कृपा से राहुल और नीलू खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब नीलू के साथ साथ राहुल भी भगवान शिव की पूजा करने लगता है। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।